अगले लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त है, लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने चुनाव की चर्चा अभी से छेड़ दी है। अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पवार ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। मतलब राहुल गांधी कांग्रेस के नेता तो हैं, लेकिन 2019 में चेहरा नहीं हो सकते। विपक्ष की ओर से पीएम के दावेदार हो सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश ने कुछ दिन पहले बीजेपी के खिलाफ संघ मुक्त भारत की अपील की थी। इसके लिए ही पवार का यह बयान आया है। तो 2019 के चुनाव के लिए विपक्ष के विकल्प नंबर 1 नीतीश कुमार होंगे। राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा नहीं है। नीतीश के संघ मुक्त भारत के बाद पवार का बयान। केजरीवाल को देश में कोई नहीं जानता, यह बात भी कही है शरद पवार ने। लोगों ने सिर्फ नाम सुना अरविंद केजरीवाल का। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पहली बार खुलकर नीतीश को इशारों में 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया है। शरद पवार ने अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि इस वक्त देश में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ही हैं एकमात्र ऐसे विपक्षी नेता जो संगठित विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में आज अगर विपक्ष को एक साथ आना है और कोई विकल्प देना है तो नीतीश कुमार वो पहला नाम है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके पास वो कद है। एनसीपी इस तरह के किसी भी गैर बीजेपी गठबंधन से जुड़ने को लेकर खुली रहेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सिर्फ 6 ही सीटों पर सिमट कर रह गई थी। नीतीश के बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बावजूद एनसीपी जेडीयू को अपने पाले में नहीं ला पाई थी। जेडीयू ने भी बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ा था। वो सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई थी, लेकिन तब से अब तक काफी पानी बह चुका है। एनसीपी महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर हो चुकी है, जबकि नीतीश ने अपनी ताकत दिखाते हुए लालू के साथ गठबंधन कर एक बार फिर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। शरद पवार नीतीश कुमार के पुराने प्रशंसक रहे हैं। पिछले साल बिहार चुनाव से पहले उन्होंने नीतीश लालू के महागठबंधन के जीतने की भविष्यवाणी की थी और हुआ भी वही। ऐसे में शरद पवार का ताजा बयान काफी अहम माना जा रहा है। श्री शरद पवार जी देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। वो महाराष्ट्र के कई बार मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में आधा दर्जन बार मंत्री रहे हैं। उनके दिए हुए वक्तव्य हम गंभीरता से लेते हैं। उनके इस वक्तव्य का हम स्वागत करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि श्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन इतना हम महसूस करते हैं कि वो पीएम मटेरियल। ठीक है, सब नीतीश कुमार ही कैंडिडेट होंगे। अपोजिशन का इसमें 2 मत नहीं है, लेकिन वो तो एंटी बीजेपी लोग उन्होंने तो डिक्लेयर किया एंटी बीजेपी एंटी संघ एक होना चाहिए। ये पहले नीतीश जी ने डिक्लेयर किया बिहार में। उसको करीब 10 दिन के बाद लालू यादव ने समर्थन किया कि नहीं एंटी बीजेपी है एंटी संघ। तो ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, कोई खास बात नहीं। पवार ने नीतीश के अलावा सोनिया गांधी की भी तारीफ करते हुए कहा कि वो भी एक ऐसा चेहरा है जो सबको साथ लेकर चलती हैं। विपक्षी पार्टियों में सोनिया गांधी सबसे ज्यादा मान्य नेता हैं। हम लोगों में से कुछ ने उनके साथ लड़ाई की है और उनमें बदलाव भी देखा है। वो सबको साथ लेकर चलती हैं। 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाई थी। पवार ने राहुल गांधी के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि वो इस वक्त एकमात्र ऐसे नेता हैं जो देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पवार ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा कि केजरीवाल को कोई नहीं जानता, सिर्फ लोगों ने नाम सुना है। पवार ने 2017 के यूपी चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी की जीत की उम्मीद जताई है।